भाजपा शासन में सरपंच और सहायक मंत्री पर लगे घूसखोरी के आरोप। जी हां, हम बात कर रहे हैं सारंगपुर जनपद के कालापीपल ग्राम पंचायत के बुरहनपुर गांव की, जहां गांव के ही पंडित कमल ने सरपंच और सहायक मंत्री पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए बताया कि यहां के ग्रामीणों ने सरपंच और सहायक मंत्री को राशन पर्ची बनवाने के 2,000 रुपये तक दे दिए, मगर आज तक राशन पर्ची नहीं बन सकी। और तो और देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री आवास के लिए भी हितग्राहियों से रिश्वत के 5,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, मगर गरीब ग्रामीणों के द्वारा रुपए नहीं देने के कारण यहाँ के ग्रामीण आज भी कच्चे घरों पर, वो भी प्लास्टिक की तिरपाल लगाकर कीचड़ में अपना जीवन जी रहे हैं। अब बात करें ग्रामीणों को शासन द्वारा मिल रही मूलभूत सुविधाओं की और गांव के विकास की, तो यहाँ गांव विकास में काम तो हुए हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये गांव आज भी कम से कम 50 साल पीछे नजर आ रहा है, जबकि जिला कलेक्टर के आदेशों में आज तक घूसखोर अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों और सरपंचों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की गई है, लेकिन ग्राम पंचायत के इन ठेकेदारों पर आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो सकी। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन ऐसे रिश्वतखोरों पर कोई कार्यवाही करता है या यूं ही कागजों में लीपापोती हो जाएगी। जुड़े रहे इसी खबर से जुड़ी अगली खबर के लिए MP सकल न्यूज के साथ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमल है, बुढ़नपुर पंडित हूँ मैं सर। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता है नी। और मैंने जो कॉलोनी का जो आवास का कागज बांटा दिया था, तो सरपंच मंत्री यूँ किया कि आप ऐसा पैसा दो मुझे जब आपके आवास आवे। तो आप किस बात का पैसा मांगा आपसे? आवास का, हाँ, कि मैं आवास दिलवाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत मांगी जा रही है। कितने रुपए की रिश्वत मांगी है? मुझसे मांगे थे 5,000 रुपया। 5,000 रुपए की रिश्वत के बदले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते? हाँ। अच्छा, और किन किन मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल रहा है आपको? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। आपका राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है मुझे। मैंने जो राशन कार्ड की जो पर्ची बनवाई थी ना, उसका पैसा दिया था मंत्री जी ने, 2,000 रुपये दिया। राशन कार्ड की पर्ची बनवाने के कितना पैसे दिए आपने? 2,000 रुपये दिया। उसका कोई पैसा नहीं लगता है गवर्नमेंट का? मुझे पैसा नहीं लिया, सब उन्हें पैसे लिया नहीं, मैंने दिया उनको और उन्होंने मुझे पर्ची नहीं दी। सब कम से कम 8 महीने हो गया अब तक। अच्छा, आप को सामना कर दिया, पूरा गांव का बच्चा बच्ची बाहर नाम पसरे तोक के निकाल रहा उनके। फिर वहाँ से चाल तक गाय वड़िया में पसरी गायों को निकाल दिया। गाय आधी गाय मर गई होगा, आधी पसरी भी। पतरी समस्या हो रही, स्कूल से लगा के जो रोड तक कहीं भी नहीं है, मैं तो गड़म घर के गंदमना गंदगी होगी। अच्छा, चोरी स्कूल की बरसाती पटक मिली उन पे भी काफी मच्छर वगैरह पनपते होंगे यहाँ पे। सब खाई रहे, मच्छर खा रहे। दोनों तो मर गए, छेचोचरी मच्छर में साहब, छेचोचरी मर गया मच्छर में, मच्छर खा गया नहीं रोडी और कांड में। तो आपने इसकी सरपंच साहब से शिकायत? अरे सबसे कह दी पर सुनी नहीं लिया, सबसे कह दिया पूरी बरसात ईट की। सरपंच ने कहती कि मरम डल रहा, आज डलेगा, कल डलेगा, 3 दिन का तो रास्ता देखते कहीं पूरी बरसात निकाल दी। 1 महीना की कीजिए, 1 महीना से ऊपर हो गया। RCC वही कर दी। आई तो मैंने की नहीं रह रही, आई तो जानवर रहता हो जो कर दी मैं खाड़ी तो और कर। नाम है संजय रेवारी ठाकुर, बुढ़नपुर। क्या समस्या है आपके? समस्या है, शमशान का रास्ता भी है और ये हमारे घरों का रास्ता भी यही है, और ये कीचड़ हो रहा है पूरा और मैं खुद पैदल उबा हूँ कीचड़ में। जितने सरपंच बने अभी और निकलने में हमारे को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी तक ऐसा ही रहा है ये जितने भी कोई ने किसी ने भी कुछ भी नहीं कर सके हमारी तरफ। ये इतनी सब टूटकर डबल हो गया, पर हमारे इधर के रास्ते बने ही नहीं है। अभी से एक बार का रास्ता भी नहीं हुई। मरघट का रास्ता भी यही है, मरघट आने का रास्ता भी पूरा ही है, रोड ही नहीं उनके लिए, रोड ही नहीं है। मरघट के लिए भी बहुत समस्या है हमारे यहाँ, कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। इस बात के बारे में आपने सरपंच साहब को अवगत करवाया? अरे बहुत बार बताया हमने, ये के बोले मरा भी डलवा दो, आप करवाएंगे क्यों बोल रहे हैं? मंत्री जी अपने टेटवाल साहब जी, उन्हें भी हमने यहाँ आए थे चुनाव की टाइम पे, तो यूँ कह गए थे इसी गांव में बुढ़नपुर में यूँ कह के गए थे, वो सौगन लाख के गए थे देवनारायण के मंदिर की जात से RCC करवा देंगे और इतना काम करवा देंगे कि इस बुढ़नपुर में कोई ने 7 पीढ़ी थोड़ी विधायक ने नहीं करा होगा। ये काम टेटवाल जी बोल के गए थे यहाँ सौगन लाख के। और ये हमारे समृद्ध भवन को देवनारायण की यहाँ की जो समृद्ध भवन की वो भूमि पूजन भी कर गए थे, तो उसके लिए भी यानी मतलब अधूरी पड़ी हाल अभी नहीं हुई है पूरी।